भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 1-7। डिकोड। भगवान क्यों जन्म लेते हैं? अवतार क्या है? गीता का पुनः अवतरण क्यों हुआ? यह केवल एक उपदेश नहीं है, यह शाश्वत ज्ञान की वापसी है। अध्याय 4 में श्री कृष्ण अपने दिव्य जन्म के पीछे के सत्य, योग की अखंड परंपरा और अवतारत्व के रहस्य को उजागर करते हैं। हम गीता को इतिहास के रूप में नहीं, बल्कि एक शाश्वत संचरण के रूप में देखते हैं। श्लोक 1। श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। श्री भगवान ने कहा, मैंने यह शाश्वत योग विवस्वान सूर्यदेव को सिखाया। विवस्वान ने इसे मनु को दिया, मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। अर्थ, योग नया नहीं है, यह सचेतन जीवन का शाश्वत नियम सनातन धर्म है। यह संचरणशील सत्य है, धर्म नहीं, मत नहीं। यह आत्मा से आत्मा को हस्तांतरित जीवंत ज्ञान है। श्लोक 2। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप परकै। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित राजर्षियों ने इस योग को जाना, किंतु हे शत्रुओं को जलाने वाले, काल के प्रवाह में यह योग लुप्त हो गया। अर्थ, बाह्य रूप तो बना रह सकता है, परंतु उपदेश की आत्मा जिए बिना लुप्त हो जाती है। जो नष्ट हो जाता है वह शास्त्र नहीं, बल्कि आंतरिक ज्योति है। इसलिए ईश्वर को इसे पुनः कहना होगा। श्लोक 3। स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। यही प्राचीन योग मैंने आज तुम्हें बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो, क्योंकि यही परम रहस्य है। अर्थ, यह उपदेश नहीं है, यह दीक्षा है। गीता कृष्ण का मत नहीं है, यह ईश्वरीय सत्य का उद्घाटन है, जो एक तैयार आत्मा के लिए है। भक्ति और मैत्री परम ज्ञान का द्वार खोलती है। श्लोक 4। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा, आप अभी अभी पैदा हुए हैं, विवस्वान बहुत पहले। मैं कैसे समझ सकता हूँ कि आपने उसे आरंभ में ही शिक्षा दी थी। अर्थ, यह मन का सच्चा संदेह है। चुने हुए अर्जुन को भी यह प्रश्न पूछना पड़ा, क्योंकि ईश्वरीय प्रकृति काल में छिपी है। मनुष्य काल को देखता है, ईश्वर उससे परे कार्य करता है। श्लोक 5। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे भी अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे वे सब याद हैं, तुम्हें नहीं। अर्थ, स्मृति मन की नहीं, आत्मा की होती है। ईश्वर भूलते नहीं, क्योंकि वे सर्वत्र पूर्ण ज्ञान के साथ कार्य करते हैं। मनुष्य और अवतार में यही अंतर है। श्लोक 6। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा, शाश्वत और प्राणियों का स्वामी हूँ, फिर भी मैं अपनी ही प्रकृति से, अपनी ही माया से स्वयं को प्रकट करता हूँ। अर्थ, यही अवतारत्व का मूल है। शाश्वत जन्म नहीं लेते, वे अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं। अपनी ही माया से भगवान स्वयं को आकार देते हैं। श्लोक 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। यह केवल भविष्यवाणी नहीं है, यह ब्रह्मांडीय नियम है। अर्थ, जब जब संतुलन बिगड़ता है, ईश्वर अवतरित होते हैं, दंड देने के लिए नहीं, बल्कि लय को पुनः स्थापित करने के लिए। अवतार पृथ्वी पर आत्म संकट का समाधान है। गीता केवल मानवीय प्रयास के बारे में नहीं है, यह ईश्वरीय अवतरण के बारे में है। कृष्ण केवल बोल नहीं रहे हैं, वे स्वयं को प्रकट कर रहे हैं। श्री अरविंद हमें बताते हैं, अवतार कोई मिथक नहीं है, यह शाश्वत की विधि है। अगले 6 श्लोकों का अनुसरण करें, क्योंकि हम यह पता लगाएंगे कि ईश्वर संसार में किस प्रकार कार्य करता है, बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी बंधन के।